गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम जलमंडल के अंतर्गत जलधाराओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन कर लिया था। आज की इस कक्षा में हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखेंगे और उसके बाद अगर वक्त रहा तो हिंद महासागर की जलधाराओं का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं के बारे में हमने पिछली कक्षा में अच्छे से समझ लिया था। जलधाराएं क्या होती है, क्या नहीं होती, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमको देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ख़ास करके फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमको विश्व के फिजिकल पार्टों का ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा तट कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है। ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, किसी बात को सही तरीके से हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उसी के लिए देखिए हम यहाँ पर समझेंगे प्रशांत महासागर की स्थिति को, क्योंकि प्रशांत महासागर कहाँ पर स्थित है। देखिए इसके लिए हमको इधर तो बनाना होगा ये अलास्का, यानी कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में ही तो है उत्तरी प्रशांत महासागर, और दक्षिणी अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जिसको बोलते हैं, उसके बीच में है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ऐसा ही कुछ हमको नक्शा यानी कि मैप बनाना होगा। ये हमने बनाया है उत्तरी अमेरिका का पार्ट। चाहो तो आप इस वाले एरिया को बनाओ या नहीं बनाओ, इससे इधर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, हमको इस वाले पार्ट से मतलब है, इधर वाले से, क्योंकि प्रशांत महासागर का तट तो यही है ना भाई। फिर इसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल यहाँ से हम शुरू कर देंगे। ये मैं भारत बनाया है मैंने। फिर भारत के बाद आपको इधर ये मलाया प्रायद्वीप जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा आपको। फिर थोड़ा सा ये चीन मिल जाएगा, दक्षिणी चीन जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी चीन के ऊपर में आपको ये कोरिया मिल जाएगा। कोरिया के ऊपर में आपको यहाँ पर ये कमचटका प्रायद्वीप मिलेगा, और कमचटका प्रायद्वीप के बाद आपको इस तरीके से सुदूर पूर्व क्षेत्र मिलेगा जो रूस का है, और इसी के नीचे आपको इंडोनेशिया के कुछ द्वीप मिलेंगे, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो यहाँ पर मिलेगा आपको। फिलीपाइन द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। जापान आपको यहीं पर मिलेगा, जापान। ये होंशु द्वीप सबसे बड़ा है, होक्काइडो ऊपर ही है, होंशु द्वीप इस तरीके से, शिकोकुर, किशु इसके पास में है। तो यह स्थिति है प्रशांत महासागर की। और इसके बाद आपको यहीं पर मिल जाएगा कौन सा महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और इसके नीचे आप खूब जानते हो ये क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। इधर भी अंटार्कटिका है और इधर भी अंटार्कटिका है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस वजह से दिखाई दे रहा है ना आपको भाई, बिल्कुल अच्छे से मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन उसके नीचे हमको ज़रूरत भी नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब देखिए यहाँ से आप सभी को खूब मालूम होगा कि एक रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। भूमध्य रेखा भारत में होकर नहीं निकलती, इसका हमको इल्म है, इसके बारे में हमको पता है। ये भूमध्य रेखा यहाँ से निकलती है और ये अमेजन के जंगल में इस तरीके से, बिल्कुल सटीक भूमध्य रेखा है, ये यहीं से निकलती है, ठीक है। ये अमेजन के जंगल है, यहाँ से निकलेगी, और इधर में आपको भारत के दक्षिण से
और इंडोनेशियाई द्वीपों से ये होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा, अब देखिए प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उनको भी दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। जिस तरीके से सेम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं थी, बिल्कुल कुछ उसी तरीके की जलधाराएं आपको प्रशांत महासागर में भी देखने को मिलेगी। तो देखिए प्रशांत महासागर में भी जलधाराएं किधर से किधर की तरफ चलेगी, पश्चिम से पूरब की ओर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जलधारा सबसे पहले शुरू होगी, वो कहाँ से शुरू होगी, देखिए ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर के आसपास से पश्चिमी तट से, ये दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका का एक देश यहाँ पर इक्वाडोर, इसके पश्चिमी तट से ये जलधारा शुरू होगी। और इस जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, इस जलधारा को किस नाम से जाना जाता है गुरुजी बता दीजिए, आप सभी को मालूम होगा। इस जलधारा को नाम दिया जाता है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। उत्तरी प्रशांत, ऐसे लिखिए, उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा, ठीक है। उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा, यह जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के नज़दीक है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति होती है, ठीक है। पश्चिम से कहाँ होती है गुरुजी, पूर्व की तरफ इसकी गति होती है। फिर ये जलधारा इंडोनेशियाई प्रायद्वीपों से यहाँ से टकराएगी और यहाँ ये ऊपर की तरफ चलेगी, इस तट के सहारे तट के बनावट के अनुसार ऊपर की तरफ चलेगी। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ चलेगी, तो इस जलधारा का नाम होकर के क्या हो जाएगा, बदल करके क्यूरोशिवो जलधारा। क्या हो जाएगा गुरुजी, क्यूरोशिवो जलधारा। ध्यान रखना इसको, क्यूरोशिवो जलधारा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्या नाम है इसका, क्यूरोशिवो जलधारा। फिर क्यूरोशिवो जलधारा जापान, ये जापान है, इस जापान से टकराएगी और जापान से टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं हो जाएगी। एक शाखा तो इधर की तरफ निकल जाएगी, दूसरी शाखा इसकी इधर की तरफ निकल जाएगी। अब जो इधर की तरफ ये शाखा निकलेगी इसको कहेंगे सुशीमा जलधारा और इसको क्या कहेंगे, वही क्यूरोशिवो जलधारा, क्यूरोशिवो जलधारा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान भाषा में बतला रहा हूँ मैं आपको। उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ से बनावट के अनुसार, धरातल की बनावट के अनुसार ये किधर की तरफ चलेगी, उत्तर पूर्व की दिशा में ये मुड़ जाएगी और उत्तर पूर्व की दिशा में मुड़ते ही इसको क्यूरोशिवो नाम मिल जाएगा, क्यूरोशिवो जलधारा। और क्यूरोशिवो जलधारा जब जापान तट से टकराएगी दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक शाखा इधर चली जाएगी, दूसरी शाखा इधर की तरफ, यानी कि जापान और चीन के बीच में, तो उसको कहेंगे हम सुशीमा जलधारा और इधर वाली को हम कह देंगे क्यूरोशिवो जलधारा। फिर आगे जाकर के ये दोनों जलधाराएं एक साथ मिल जाती है, वापस में एक साथ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इधर से एक ठंडी जलधारा आती है, एक ठंडी जलधारा इधर से आती है। उस ठंडी जलधारा को मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, आप समझ जाना। ये ठंडी जलधारा इधर से आती है और ये ठंडी एलियन द्वीपों की तरफ से, और ये ठंडी जलधारा इसमें मिल जाती है। इस ठंडी जलधारा का क्या नाम है, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, क्यूराइल द्वीप है यहाँ पर, क्यूराइल द्वीप के समीप से आती है, इसलिए इसको क्यूराइल जलधारा के नाम से जाना जाता है। दोनों जलधाराएं मिलकर के यहाँ पर बहती है, ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से ये बहती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यहाँ भी वही स्थिति बनती है जो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से बनती है ना, वही जापान के आसपास बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली जाती है। यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति होती है, दोनों गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती है। फिर ये जलधारा यहाँ पे हो जाती है और यहाँ पे ये गर्म जलधारा ही रहती है, बहुत धीमी गति से चलती है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती जितनी गर्म ये है, लेकिन वहाँ पर स्थिति गर्म ही रहती है इसकी। और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आती है क्योंकि इसमें और स्थानीय हवाएं मिल जाती है। फिर ये जलधारा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये जलधारा कैसी हो जाती है, ठंडी जलधारा हो जाती है। और इस ठंडी जलधारा को किस नाम से जाना जाता है बताइए। इस ठंडी जलधारा को, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है तो कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है, कैलिफोर्निया जलधारा। बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए इसकी PDF की जो जानकारी है वो सारी मैं आपको, इसकी डिटेल जो है वो सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। ज्योग्राफी विद रहमान सर, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। उसमें आप जाकर के इसकी PDF भी देख सकते हैं। पूरा कोर्स आपको मिलेगा उसमें, BA फर्स्ट ईयर का पूरी PDF आपको मिल जाएगी जो जो आपको चाहिए। तो इसकी डिटेल भी आप उसमें ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसको समझा रहा हूँ इतने गौर से। ये ऊपर से नीचे की तरफ जब आएगी तो इसको कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जाना जाएगा। और कैलिफोर्निया जलधारा यहाँ से, यानी कि वैंकूवर के आसपास से, कनाडा, यहाँ से ये चली जाएगी विनिपेग, यहाँ से ये दक्षिण की ओर गति करती हुई कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से वापस से कहाँ आकर के मिल जाएगी, ये उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाएगी। और ये इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। इसमें क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा दोनों ठंडी जलधारा है। उत्तरी प्रशांत क्यूरोशिव, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये कौन सी जलधारा है, ये गर्म जलधाराएं हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत आसान बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, सेम इसी तरीके से यहाँ से एक जलधारा चलेगी जिसको दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक गर्म जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ये जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यही इंडोनेशिया प्रायद्वीपों के यहाँ पर आकर के इसकी जो स्थिति हो जाती है वो कैसी हो जाती है, इधर की तरफ, यानी कि ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। वो उत्तर पूर्व की ओर जाती थी, ये दक्षिणी पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब ये कहाँ से बह रही है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से बह रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है गुरुजी, ठीक है, सॉरी गर्म जलधारा है। इसके पास से एक जलधारा यहाँ से आएगी नीचे से, जो ठंडी होगी, क्योंकि ध्रुवों की तरफ से आ रही है। जितनी भी जलधाराएं जो ध्रुवों की तरफ से आती है ठंडी होती है। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर से आती है वो गर्म जलधारा होती है। ठीक है, जो ध्रुवों की तरफ से आती है वो ठंडी होती है, और जो भूमध्य रेखा के आसपास से आती है वो गर्म जलधारा होती है। तो ये जलधारा यहाँ से यहाँ आएगी, तो इसका क्या नाम है, अंटार्कटिका जलधारा। अंटार्कटिका जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये दोनों एक साथ मिलेगी यहाँ पर। और ये सेम इसी तरीके से जैसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह था, और ये कौन सा प्रवाह हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से पश्चिम से पूरब की ओर बहेगी। ये दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, और ये किधर थी, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ से जाएगी, और इधर से जाने के बाद ये जलधारा इधर ऊपर की तरफ जाएगी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जलधारा है। बहुत बार इस जलधारा के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये जलधारा किसी स्थानीय नाम के स्थान के नाम पर कम होकर के एक विद्वान के नाम पर है, जिसका नाम है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल के पिता जिसको जाना जाता है वो है। इस जलधारा को पेरू हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए, इसमें एक अंटार्कटिका जलधारा और पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जो है ठंडी जलधाराएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। एक तो हो गई आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, एक दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और एक दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। ये तीनों जलधाराएं जो गर्म है, और अंटार्कटिका और पेरू हम्बोल्ट की जलधाराएं ये ठंडी जलधाराएं हैं जो इसके अंतर्गत बहा करती है, चला करती है। ठीक है, अब देखिए एक बात और गौर से आप ध्यान रखेगा। एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जब भी दो जलधाराएं एक ही दिशा में बहती है, देखिए उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा, जब दो जलधाराएं समानांतर रूप से एक ही दिशा में बहती है तो हमेशा उसके बीच में एक जलधारा ऐसी मिलेगी आपको जो उसकी विपरीत बहेगी।
जो उसके विपरीत बहेगी। उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए बसों में सफ़र कर रहे हैं, दो समानांतर बसों में दो यात्री सफ़र कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खिड़की में बैठे हुए हैं। ये सड़क ये चल रही है क्या, बस चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है आगे की तरफ। तो हमेशा आप देखना बीच वाली जो स्थिति होगी उसकी बीच की हवा पीछे की तरफ जाएगी उसकी। होता है ऐसा है, बिल्कुल सेम यही होता है। जब दोनों जल इधर की तरफ जाएगा तो बीच का जल इसके विपरीत बहने की कोशिश करेगा। तो कोई सा भी महासागर हो, कोई सी भी जलधारा हो, हमेशा दो समानांतर जलधाराओं के बीच में एक विपरीत जलधारा पाई जाएगी और वो पाई जाएगी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही। तो इस तरीके से जो जलधारा मिलेगी इन दोनों के बीच में, उस जलधारा को क्या कहा जाएगा, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा। विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा ये आपको प्रशांत महासागर में भी मिलेगी, ये आपको अटलांटिक महासागर में भी मिलेगी, ये आपको हिंद महासागर में भी मिलेगी। इसलिए इस बात का इल्म आपको होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सी जलधारा है, ये विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा है। ठीक है, हमेशा दो एक तरफ बहने वाली जलधाराओं के बीच में एक विपरीत जलधारा का निर्माण हो जाता है। जब सभी इधर जा रहा है तो बीच वाला इधर जाने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है, तो इसको विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों महासागर की सेम है जलधारा। हिंद महासागर का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको भी हम देखते हैं क्या है हिंद महासागर की जलधाराओं के अंदर। इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत जल्दी। नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कैमरा थोड़ा सा ऊंचा कर रहा हूं, ये देखिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको पूरा। चलिए अब देखते हैं हम हिंद महासागर की जलधारा। चलिए, ये प्रशांत महासागर की जलधारा थी। अब हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, देखिए अब तक हमने जो पढ़ा था प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों की स्थिति लगभग बराबर की थी। दोनों तरफ से खुले हुए थे, ऊपर से भी दक्षिण से भी, और दोनों की स्थिति जो थी वो लगभग एक जैसी थी। लेकिन अब हम जो हिंद महासागर पढ़ेंगे वो हिंद महासागर एक ही तरफ से खुला हुआ है, बाकी तीन तरफ से स्थलखंड है उसमें। तो देखिए कैसी स्थिति बनती है। ऊपर से हिंद महासागर को हम बनाते हैं, ये अफ्रीका हो गया हमारा, और ये अरब हो गया। अरब के बाद ये भारत हो गया, और भारत के बाद आपको ये वही मिल जाएगा इंडोनेशिया वगैरह, मलाया प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, ये हो गया। और यहाँ से आपको ये चीन वाला क्षेत्र ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से आपको इंडोनेशिया के द्वीप मिलेंगे, जावा, सुमात्रा और बहुत सारे द्वीप हैं, बोर्नियो, फिलिपाइन द्वीप इधर मिलेंगे आपको। फिर इसके नीचे जस्ट क्या आ जाएगा आपका, इसके नीचे आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि भाई गुरुजी ऐसा ही है, बताए जाओ आप। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बस इतना काफ़ी है, समझ लेना। ये अफ्रीका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अफ्रीका, ये यूरोप इधर है, और इधर आपको ये एशिया मिलेगा। ठीक है, और इसको तो आप सभी परिचित है ही, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
अब देखिए भूमध्य रेखा हमको गुजारनी है, तो भूमध्य रेखा गुजारो खूब आराम से, क्या दिक्कत है। भूमध्य रेखा हमको गुजारनी है तो गुजारो भाई। ये लीजिए, ये लीजिए भूमध्य रेखा हमने इसमें से आर पार कर दी। अब देखिए जो हिंद महासागर में है जो जलधाराएं चलती है वो दो प्रकार की जलधाराएं चलती है, एक तो परिवर्तनशील जलधाराएं, एक अपरिवर्तनशील जलधाराएं। यहाँ पर जो जलधाराएं चलती है उन जलधाराओं को मानसून की क्रियाविधि बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करती है, इसलिए एक बार की तो जलधारा यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से इस तट के समीप समीप चलेगी और दूसरी बार इस तरीके से इस तट के समीप समीप चलेगी। यहाँ पर मैं दो चीज़ बनाना भूल गया, वो आप हमेशा नक्शे में बनाएंगे, ध्यान रखना। यह मेडागास्कर है और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। इन दोनों की स्थिति हमको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये द्वीप है और श्रीलंका तो हमारे पड़ोस का द्वीप है इसलिए, और ये मेडागास्कर एक बड़ा द्वीप है इसलिए इन दोनों की स्थिति भी हमको बनानी होगी। देखिए ग्रीष्मकालीन जलधारा यहाँ पर अलग चलती है और शीतकालीन जलधाराएं अलग चलती है। मानसूनी हवाएं यहाँ पर जलधाराओं को प्रभावित करती है, जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करती है। गर्मियों में जो जलधाराएं चलती है वो गर्मियों की जलधारा यहाँ से चलती है, यानी कि इधर क्या है, इधर है पश्चिम और इधर क्या है पूर्व। पश्चिम से पूरब की तरफ गर्मियों में जलधाराएं चलती है और सर्दियों में जो चलती है पूरब से पश्चिम। सर्दियों में पूर्वाई चलती है ना भाई, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, और गर्मियों में पछुआ पवनें चलती है। पछुआ पवनें यानी कि लू चलती है ना, हमारे यहाँ उसको लू कहते हैं, पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं। वही पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं, व्यापारिक पवनें जो है इसको प्रभावित करती है। तो समझते हैं हम यहाँ की जलधाराओं को। यहाँ जो है ग्रीष्म काल में जलधारा, देखिए मैं आपको दो काल लिख दूंगा, एक तो ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकालीन जलधारा अलग चलती है और एक शीतकालीन जलधारा अलग चलती है, ठीक है। दो प्रकार की जलधाराएं हैं ये जो परिवर्तनशील है, और एक जलधारा जो चलती है वो नीचे वाली जलधारा सेम उसी स्थिति में चलेगी जिसमें अभी दूसरे महासागरों में हमने देखा था, वो अपरिवर्तनशील जलधारा है। तो परिवर्तनशील को पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। तो परिवर्तनशील जलधारा देखिए, सबसे पहले ये जलधारा तो चलेगी जो सेम है। कौन सी जलधारा है ये है उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा। इसके बारे में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो चलेगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से जलधारा मुड़ेगी और ये अफ्रीका का पूर्वी तट, सोमालिया है यहाँ पर, सोमालिया, वहां से ये मुड़ जाएगी उत्तरी पूर्वी दिशा में। फिर ये अरब कंट्रीज जो है अरब के तट पर चलेगी और अरब के तट में चलने के बाद ये चलेगी इराक और ईरान के नीचे, यानी कि अरब सागर में। अरब सागर के बाद ये चलेगी भारत के पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट के बाद भारत के श्रीलंका का चक्कर काटेगी और श्रीलंका के चक्कर काटने के बाद ये भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी होते हुए ये कहाँ चल जाएगी, मलेशिया और थाईलैंड वाले इस समूह के पास और जावा और सुमात्रा द्वीपों तक ये चलती है। तो ये वाली जो जलधारा है ये तो ग्रीष्मकालीन जलधारा है। कौन सी है ये, ग्रीष्मकालीन। और ये जलधारा जो चलेगी पश्चिम से पूरब की ओर इसकी गति होगी। इसके विपरीत शीतकाल में मानसूनी गतिविधियों के कारण एक जलधारा यहाँ से उत्पन्न होगी, जो जलधारा विपरीत दिशा में चलेगी इसके, यानी कि जावा और सुमात्रा द्वीपों से चलती हुई इसके विपरीत दिशा में चलेगी और ये बंगाल की खाड़ी होती हुई भारत के पूर्वी तट श्रीलंका का चक्कर काटेगी, भारत के पश्चिमी तट अरब सागर, इराक, ईरान और सऊदी अरब के चक्कर काटती हुई अफ्रीका के तट पर जाकर के ये किधर खत्म हो जाएगी, जहां से ये उत्पन्न हुई थी। यानी कि ये जलधारा जो है ये शीतकालीन जलधारा है, ये सर्दियों में चला करती है और ये गर्मियों में चला करती है। तो दो प्रकार की जलधाराएं आपको मिलेगी हिंद महासागर के संदर्भ में, जो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार चलती है। गर्मियों में इसकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है, पश्चिम से ये शुरू होती है अफ्रीका के पूर्वी तट से, अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर के अरब प्रायद्वीप के तट पर, अरब प्रायद्वीप के तट के बाद अरब सागर, इराक, ईरान, भारत के पश्चिमी तट, पाकिस्तान के कराची तट, इसके बाद फिर आगे बढ़ती हुई श्रीलंका का चक्कर काटती है, भारत के पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी, और इस तरीके से होते हुए ये जावा और सुमात्रा द्वीपों, म्यांमार के आसपास होते हुए जावा और सुमात्रा द्वीपों तक पहुंचती है।
सर्दियों में इसके विपरीत चलती है, ये सर्दियों में यहीं से शुरू होती है और ये जावा और सुमात्रा द्वीपों से शुरू होकर के म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, भारत का पूर्वी तट, श्रीलंका का चक्कर काटती हुई भारत के पश्चिमी तट, पाकिस्तान के दक्षिणी तट और इसके बाद इराक, ईरान, अरब सागर, अरब प्रायद्वीप होते हुए कहाँ चली जाती है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये चली जाती है। तो ये जलधाराएं हम याद रखेंगे, ये परिवर्तनशील जलधाराएं हैं, 2 प्रकार की है। कौन कौन सी 2 प्रकार की है जो हमने देख ली है। अब इसके बाद अपरिवर्तनशील जलधाराओं को भी देख लेते हैं। अपरिवर्तनशील जलधाराएं कैसी होती है? तो अपरिवर्तनशील जलधाराएं सेम इसी की तरह यहाँ से चलेगी, जो अन्य महासागरों की तरह। इसको कह देंगे हम उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा, उत्तरी हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा। और ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा। ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद इसका यही नाम रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया, दक्षिणी हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा। यहाँ ये जलधारा मोजाम्बिक जलधारा के नाम से बहेगी। किस नाम से? मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा इस नाम से बहेगी, यानी कि अफ्रीका के जब दक्षिण में जाएगी, अफ्रीका के पूर्वी तट से दक्षिण की ओर जब गुजरेगी तो इसका नाम मोजाम्बिक जलधारा हो जाएगा। फिर वही जापान की तरह सिचुएशन यहाँ पर आएगी, मेडागास्कर तट से टकराएगी, एक जलधारा इधर चल जाएगी और एक जलधारा इधर चल जाएगी, एक जलधारा इधर और एक जलधारा इधर जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो इसको कहेंगे मोजाम्बिक जलधारा, यहाँ पर इसको कहेंगे मेडागास्कर जलधारा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? मोजाम्बिक देश है यहाँ पर, मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर भी देश है यहीं पर, मेडागास्कर जलधारा। ये तो मेडागास्कर द्वीप है, इस वजह से दोनों जलधाराएं जब आपस में विभाजित हुई तो आगे जाकर के ये वापस एक धारा में मिल जाती है, जिसको अगुलहास जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगुलहास जलधारा, क्या नाम है? अगुलहास जलधारा। फिर दक्षिण से एक जलधारा मिलेगी इसमें, और दक्षिण से एक जलधारा मिलेगी। कौन सी मिलेगी बताइए? क्या हो सकता है नीचे? अंटार्कटिका है यहाँ पर, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर कौन सी जलधारा मिल जाएगी इससे? अंटार्कटिका जलधारा। अंटार्कटिका जलधारा मिल जाएगी इससे। कौन सी जलधारा मिल जाएगी? अंटार्कटिका जलधारा। फिर ये दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से बहेगी। किस नाम से? दक्षिणी हिंद प्रवाह। फिर ये इस तरीके से बहती हुई ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी, यहां पर इसका क्या नाम हो जाएगा? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और ये वापस किस में मिल जाएगी? वापस मिल जाएगी ये दक्षिणी हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा में। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से ये आगे बहेगी। इस तरीके से ये जलधाराएं हैं जो हिंद महासागर की भी है और प्रशांत महासागर की भी है। उम्मीद है आपको दोनों महासागरों की जलधाराएं, आपको कल मैंने अटलांटिक महासागर की बताई थी वो भी, और ये तीनों महासागरों की जलधाराएं अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद यही है मुझे, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार फिर से रिवीजन मान लेते हैं हम। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, हिंद महासागरीय जलधारा, हिंद महासागर का हम नक्शा बनाएंगे। हिंद महासागर का नक्शा बनाने के बाद बीच में भूमध्य रेखा खींचेंगे। भूमध्य रेखा हमारी कहाँ से जानी चाहिए? अफ्रीका के बीचों बीच में और जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के इन प्रायद्वीपों के बीच में, द्वीपों के बीच में और होकर के जानी चाहिए। फिर इसके ऊपर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 अलग अलग जलधाराएं मिलेगी। ग्रीष्मकालीन जलधारा पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, शीतकालीन जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर गति करेगी। ये भारत और इसके आसपास के देश, यानी कि हिंद महासागर का तट जो है, दक्षिणी तट, उसकी जैसी बनावट है उस बनावट के अनुसार ये बहेगी। इसकी गति पश्चिम से पूरब कब रहेगी? ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में पूरब से पश्चिम की ओर रहेगी। दक्षिण की बात कर लेते हैं तो दक्षिण में क्या होगा?
वही इस तरीके से बहेगी और ये दक्षिणी भूमध्य हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा के रूप में फिर मोजाम्बिक जलधारा, फिर मेडागास्कर से टकराकर मोजाम्बिक और मेडागास्कर, फिर अगुल्हास जलधारा के नाम से, फिर नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा मिल जाएगी जो ठंडी जलधारा है, फिर उसके बाद दक्षिणी हिंद प्रवाह, फिर उसके बाद आपको कौन सी जलधारा मिलेगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। इसमें ये वाली और ये वाली दोनों जलधाराएं कैसी है, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर बीच में एक जलधारा बहेगी, इन दोनों के बीच में, वो कौन सी जलधारा होगी, ये जलधारा जो होगी आपकी, ये जलधारा किस नाम से जानी जाएगी, इस जलधारा को नाम से जाना जाएगा विपरीत हिंद महासागरीय जलधारा, विपरीत हिंद महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा आपको कहाँ मिलेगी, ये अटलांटिक महासागर में मिलेगी, शायद मैंने आपको बताना भूल गया होगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।